अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आशियाना शाहीन को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज जो मैं वाक़या आपके लिए लेकर आई हूँ, ये है बिल्कुल सच्चा वाक़या। और ये है बेटी का बाप से मोहब्बत का वाक़या। कि आपको सबको पता है ना कि बेटियां जो है ना वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। बेटे भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जाहिर बात है कि औलाद है, बेटा भी और बेटी भी। लेकिन बेटियां जो है ना कुछ दुगनी मोहब्बत करती हैं। हम देखें, हम 4 बहनें थे और 4 बहनें जो है ना सारा दिन खेल कूद में या स्कूल में या अपने कामों में गुजार देते थे। लेकिन जब हमारे वालिद साहब के आने का टाइम होता था ना, तो चारों बहनों की दरवाजे पे आंखें लगी होती थी। और ज़रा भी देर हो जाती थी ना तो अपनी अम्मी की जान खा जाते थे हम लोग कि अभी तक जो है ना बाबा क्यों नहीं आए। ऐसे ही एक शख्स था, बहुत पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला था। पैसे की उसके पास कमी नहीं थी। तो उसके यहाँ पहली बेटी पैदा हुई। जब बेटी पैदा हुई ना तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, परेशान हो गया। अल्लाह ताला से शिकवा करने लगा कि अल्लाह ताला तूने मुझे बेटी से नवाजा है और बेटा दे देता तो तेरे ख़जाने में कौन सी कमी आ जाती। ए रब्बुल इज़्ज़त, मुझे तो बेटा चाहिए था। अच्छा, उसने अल्लाह ताला से शिकवा किया और बेटी को नज़रअंदाज किया। छोटी और मासूम बच्ची जब बाप की तरफ देखती, खिलखिलाती, मुस्कुराती तो उसको ज़रा प्यार नहीं आता, वो उससे नज़रअंदाज करता रहता। अल्लाह का करना ये हुआ कि फिर एक के बाद दिख अल्लाह ताला ने उसे 4 बेटे अता किए। और जब 4 बेटे उसके पास आ गए, अल्लाह ताला ने दे दिए, तो वो अपने चारों बेटों से बेइंतहा मोहब्बत करता था। इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता, चारों को लेके बाहर जाता, उनके साथ खेलता। और बेटी जो थी वो हसरत से देखती रहती, बेटी को मुसलसल नज़रअंदाज करता रहता है। बेटी बड़ी हुई, उसने जल्द से जल्द उसकी शादी कर दी। अब शादी के बाद जब भी बेटी मैके आती ना तो वो उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था, खुशी का इजहार नहीं करता। बेटी भी बेचारी खामोश हो जाती। माँ की वजह से बच्चियाँ मैके आती हैं, आपको पता है ना कि मैका माँ के दम से होता है। बेटी हो या बेटा हो, जो है ना माँ को प्यारा होता है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि माँ का इंतकाल हो गया। जब माँ का इंतकाल हो गया तो बाप ने बिल्कुल तवज्जो देने छोड़ दी बेटी पर और मिलना जुलना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया। उसने सोचा कि भाई जो प्यार करती थी वो चली गई, मुझे बेटी से इतना ज़्यादा क्या लेना देना। लिहाजा उसने उसके घर आना जाना बंद कर दिया। तो बेटी को बड़ा दुख हुआ, वो भी खामोश होकर बैठ गई। वक्त गुजरता चला गया, गुजरता चला गया। वो शख्स ने सोचा कि मेरी उम्र इतनी आ गई है, मैं चारों बेटों में तकसीम कर दूं दौलत को। उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा कि मेरे बच्चों, ये तुम्हारे ही लिए तो मैंने दौलत जमा की थी, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं चारों बेटों के नाम तकसीम करता हूँ अपनी तमाम जायदाद। उसने तमाम जायदाद चारों बच्चों के नाम कर दी, लेकिन बेटी पे कोई तवज्जो नहीं दी। सोचा कि मैंने जहेज़ तो दे दिया, मैंने शादी तो कर ली, लेकिन ये बात हम सबको पता है कि शादी आपका फ़र्ज़ है करना, जहेज़ देना आपका फ़र्ज़ है। इसमें हिस्सा नहीं आता कि आप कह दें कि जी मैंने शादी करके बच्चियों को हिस्सा दे दिया। इसका जवाब तो अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा आपको। फिर ऐसा हुआ कि वो शख्स बीमार रहने लगा और एक दिन इतना बीमार हुआ, बीमारी इतनी बड़ी कि शदीद दर्द उठा उसको। लड़के डॉक्टर के यहाँ ले गए, डॉक्टर ने मुआयना किया और मुआयना करने के बाद बताया कि भाई इनका एक गुर्दा फेल हो गया है और इनको अब ज़रूरत है दूसरे गुर्दे की, हम इनका गुर्दा निकाल के दूसरा गुर्दा लगाएंगे। तो उस शख्स तकलीफ़ से तड़प रहा था। उसने कहा डॉक्टर साहब, मेरे पास रुपए पैसे की तो कमी नहीं है, आप इंतज़ाम कीजिए जल्दी से कि आप मेरे दूसरा गुर्दा लगा सकें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। तो डॉक्टर ने कहा देखो, बाज़ जगह पैसा कितना भी हो फेल हो जाता है, अपने काम आते हैं, अपनों की मोहब्बत काम आती है। यहाँ पर आपका जो खून का रिश्ता होगा ना, वहाँ पर गुर्दा देना पड़ेगा, उस शख्स को गुर्दा देना पड़ेगा जिससे आपका खून से खूनी ताल्लुक़ होगा। ये पैसों से नहीं आएगा गुर्दा, यहाँ आपके पैसे किसी काम के नहीं है।
उस शख्स ने कहा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं है, मेरे 4 बेटे हैं, मैं अपने चारों बेटों को बुलाता हूँ, मेरे चारों बेटे बहुत प्यारे हैं, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है और मुझे यकीन है कि मेरे चारों बेटे में से कोई एक बेटा मुझे गुर्दा दे देगा। चारों बेटों को डॉक्टर ने बुलाया और उनके सामने ये तजवीज़ रखी। लड़कों ने कहा अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी हमें बहुत लंबा जीना है, अभी हमारे आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, बीवी है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, हम तो भाई अपना गुर्दा नहीं दे सकते, क्योंकि हम अगर अपना गुर्दा दे देंगे तो फिर हम अपनी आगे की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारनी पड़ेगी हमें, लिहाजा हम गुर्दा नहीं दे सकते। हाँ, पैसे की बात है तो पैसा हम खर्च कर सकते हैं। डॉक्टर ने ये बात जाकर मरीज़ को बता दी। मरीज़ ये सुनकर ना बहुत उदास हो गया, परेशान हो गया, कर कुछ नहीं सकता था, क्योंकि जाहिर बात है कि वो ज़बरदस्ती तो किसी से कुछ चीज़ ले नहीं सकता, चाहे औलाद ही क्यों ना हो। खामोश हो गया, रोने लगा। लेकिन 2-3 दिन बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, इतनी ज़्यादा बिगड़ गई क्योंकि जाहिर है गुर्दा का दोनों गुर्दे काम नहीं कर रहे थे उसके। अच्छा, ये खबर इतनी ख़ानदान में फैली, इतनी ख़ानदान में फैली तेज़ी से के साथ कि उसकी जो बेटी थी ना उसके कानों तक क्या पहुंची कि आपके वालिद साहब की ज़िंदगी बस अब थोड़े दिन की है, क्योंकि गुर्दे फेल हो चुके हैं। जब उनकी लड़की ने ये बात सुनी तो तड़प गई, अपने शौहर से इजाज़त ली और सीधी अस्पताल आ गई। आकर पूछा कि भाई फला शख्स है, उसका ये नाम है, वो कौन से वार्ड में है। मालूमात करने के बाद जब वार्ड में गई तो वालिद की मोहब्बत तो उसके दिल में बेतहाशा थी, और जब अपने वालिद को इस हाल में देखा ना, कमज़ोरी, नकाहत, बेहोशी, तो रोने लगी। पूछा कि भाई इनके डॉक्टर कौन है। डॉक्टर के पास गई और कहा कि अभी फौरी तौर पे मेरा गुर्दा निकालें, और ये जो शख्स ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है ना, इसको बचा लें। डॉक्टर ने कहा कि मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन ये जो गुर्दा है ना, ये किसी अपने का चाहिए, खूनी रिश्ता हो उसका ही गुर्दा लग सकता है, मुझे नहीं मालूम आप कौन है, मैं क्यों आपका गुर्दा निकालूं। लड़की ने कहा देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, लेकिन ये बात को राज में रहने दीजिएगा, ये मेरे वालिद साहब हैं और मैं इनको अपना गुर्दा देने आई हूँ, जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, बातों में टाइम ज़ाया ना कीजिए, ऐसा ना हो मेरे बाबा को कुछ हो जाए। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, गुर्दा लगाया और कहा कि बेटी नाम तो बताती जाओ, कहाँ रहती हो, पता तो बताती जाओ, कहाँ नहीं। जब ये होश में आ जाएं और उनके बेटे आ जाएं तो हरगिज़ ही नहीं बताइएगा कि इनकी बेटी आई थी। लेकिन मैं इस पर्चे पे कुछ लिख रही हूँ, अगर ये बज़िद हों तो ये पर्चा इन तक पहुँचा दीजिएगा, अगर ये ना पूछें तो फिर कुछ नहीं कहिएगा। ये क्या है क्या बच्चे। अपने घर फ़ोन किया, घर वाले उसको आके ले गए। अब ये शख्स के जब गुर्दा लगा ना तो ज़िंदगी की रमक आ गई, ज़िंदगी वापस लौट कर आ गई और ये दिन ब दिन सेहतमंद होने लगा। जब सही तरह से होश में आया तो उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ये मौज़ा कैसे हो गया, मेरे तो चारों बेटों ने मना कर दिया था गुर्दा देने को। तो डॉक्टर ने वो पर्चा उसकी तरफ बढ़ा दिया, उसमें लिखा था प्यारे बाबा जानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी, आपकी मोहब्बत चाहिए। अगर आप मुझे इस गुर्दे के बदले कुछ देना चाहते हैं ना तो मोहब्बत दे दीजिए। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं किसी के सीने से लगूं, किसी का शफ़क़त भरा हाथ मेरे सर पर आए, बस मुझे यही ख्वाहिश है और इसके अलावा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। बाबा जानी, आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है, सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा मुझे बेटी के सीने से लगा लें। अब जब इसने ये पर्चा पढ़ा ना तो बिलक बिलक के रोने लगा, चीखने लगा। बेटों ने वो पर्चा उठाया और पढ़ा और फिर एक दूसरे की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे कि ये वो बहन है जिसको हमने अपने दरवाजे पर अपने रवैये से आने से मना कर दिया। बाज़ रवैये ऐसे होते हैं ना
क्या आप उनके दर पे नहीं जा सकते, उनके दरवाजे पे लफ्ज़ नहीं होते। तो हमेशा अपने रवैयों को ना अपनी बहनों के साथ बहुत अच्छा रखिए। उनको सिर्फ आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, आपके पैसे से, आपकी जायदाद से उनको कोई लेना देना नहीं। तो बहनों की मोहब्बत जो है ना बहुत कीमती होती है, बहुत कीमती होती है। जब दुनिया में माँ बाप नहीं होते ना, और 4 बहनें हों, 6 बहनें हों, फिर भी बहन बहन के दरवाजे पे मोहब्बत हासिल करने नहीं जा सकती। वो बात नहीं होती जो भाइयों में होती है। इस बात को मेरी बहुत गहराई से सोचिएगा। भाई भाई होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। तो बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूँगी इसी तरह आपसे अच्छी अच्छी बातें, नसीहत आमोज़ वाक़यात लेकर, सबक आमोज़ कहानियाँ लेकर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।